जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए। नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्ते, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक पीएचडी की छात्रा हूँ। मेरा रिसर्च एनवायरमेंटल साइंस में है और मैं आज आपको 3 एक्सपेरिमेंट समझाने वाली हूँ। आपने न्यूज़ में या स्कूल में पढ़ा ही होगा कि दुनिया भर में मानव गतिविधियों के कारण कई सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं। इनफैक्ट हमारे देश में भी हर साल एयर पोल्यूशन के कारण लाखों लोग बीमार पड़ते हैं और कई लोगों की मौत भी हो जाती है। तो आज इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताऊंगी। एयर पोल्यूशन समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि एयर पोल्यूशन में सिर्फ धुआं ही नहीं होता, बल्कि इसमें छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर भी होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM 2.5, जहाँ पे 2.5 का मतलब है कि वो पार्टिकल्स जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से छोटा हो। तो ऐसे पार्टिकल जब हम सांस लेते हैं ये हमारे शरीर में घुस जाते हैं। तो इनको समझने के लिए हम एक कार्डबोर्ड का बॉक्स कटआउट लेंगे इस तरह, और उसमें सेलो टेप चिपका देंगे ताकि एक तरफ हमारा चिपकने वाला साइड हो। फिर इसको हम घर के किसी ऐसे कोने में टांग देंगे जहां एयर पोल्यूशन होने की ज़्यादा संभावना हो, जैसे कि रसोई घर हुआ या आपके घर के बाहर कोई सड़क जा रही हो तो वहाँ के दरवाजे पर। इनको आप कुछ दिनों तक टांगे रखिए, तब आप देखेंगे कि इसमें छोटे काले पार्टिकल्स चिपक गए हैं। इन्हीं को हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। आप फिर इसे अपने दोस्तों के कार्डबोर्ड से कंपेयर करिए तो आप जान सकते हैं कि घर के किस कोने में एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, कि रसोई घर में ज़्यादा है या फिर शहर के किस इलाके में एयर पोल्यूशन ज़्यादा है। तो जब आप एयर पोल्यूशन देख पाएंगे तभी हम आगे जाकर इसको रोकने के स्टेप्स ले सकेंगे। माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। अगर हमारे पास 2 कटोरियाँ हो, एक में गर्म पानी हो और एक में ठंडा पानी हो, और हमें बिना छुए पता लगाना है कि किस पानी का क्या तापमान हो, तब हम ये कैसे कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम एक सिंपल चीज़ यूज़ करेंगे। हम पेन की इंक या पेन की स्याही का प्रयोग करेंगे। दरअसल तापमान जो होता है वो किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी का संकेत होता है। यानी कि अगर पानी गर्म हो तो उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर हम उसमें इंक डालेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी फैलेगा। इसी तरह अगर पानी ठंडा हो तो उनकी एवरेज मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी और इंक स्लोली फैलेगा। ये हमारी 2 कटोरियाँ हैं और अब इसमें इंक डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस कटोरे में इंक जल्दी फैली है, तो ये गर्म पानी का कटोरा है, और इसमें धीरे से फैली है तो ये ठंडे पानी का कटोरा है। अब आप और तरीके सोचिए इन दोनों में अंतर करने के। इस थ्योरम के अनुसार अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो और उसका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो उस एंगल के ऑपोजिट वाले साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी a² + b² = c²। पाइथागोरस थ्योरम हम काफ़ी जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाने में या GPS के सहायता से कोई जगह लोकेट करने में। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक जैसे 4 ट्रायंगल्स यूज़ करेंगे और उसे इस तरह अरेंज करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके बीच का स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया हो गया c²। अब हम इन चारों ट्रायंगल्स को रीअरेंज करेंगे इस प्रकार। अब हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स बनते हैं और 2 स्क्वायर्स। इस स्क्वायर का एरिया हो गया a² और इस स्क्वायर का एरिया हो गया b²। अब आपने देखा होगा कि दोनों रीअरेंजमेंट्स में जो पूरे फिगर का एरिया है वो कांस्टेंट रहा है और ये चारों ट्रायंगल्स का एरिया भी कांस्टेंट है। तभी हम कह सकते हैं दोनों को कंपेयर करके कि a² + b² = c²। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे तीनों एक्सपेरिमेंट्स पसंद आए। अब आप घर पे ट्राई करिए और हमें बताइए कि आप पाइथागोरियन थ्योरम और किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए।
आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।